अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक रेंजर्स पर उठने वाले अखराजात औसतन 9 अरब रुपए सालाना है। पिछले 26 बरस से सिंध में रेंजर्स तैनात हैं। अब इस एतबार से अब तक कम अज कम 234 बिलियन यानी कि 234 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। हिसाब किताब में दयानतदारी से काम लिया जाए तो गुज़िश्ता 2 बरस निकालकर बाकी 24 सालों की कारकर्दगी सिफर है। सवाल सादा सा है कि अरबों रुपए लगाकर रेंजर्स से काम लिया जा सकता है तो पुलिस से क्यों नहीं। नाज़रीन, 90 की दहाई से अब तक जिसने भी सिंध का इक़्तिदार संभाला है, फौज को ही कराची के मसले का वाहिद हल समझा है। ना पुलिस की तंजीम नौ के लिए किसी हुकूमत ने वक्त निकाला, ना सियासी भर्तियों का सिलसिला रुका, ना पुलिस जराइम की सरपरस्ती से बाज आई। सो नौबत ही नहीं आई कि कोई हुकूमत रेंजर्स को बाखुशी रुखसत करती। हाँ, अलबत्ता इस मेहमान ने इखलाकी जवाज इस कदर मजबूत कर लिया कि एक सरकारी मुलाजिम ने सिंध हुकूमत को एक तकरीब में खड़े खड़े बेआबरू कर डाला कि कराची की बिगड़ी सूरत हाल का सबब इंतजामी नाकामी और नाकारा सियासत है। यानी कि कायम अली शाह साहब की हुकूमत का और गवर्नेंस का जनाजा धूम से निकाला। अब अमनो अमान के जो इजलास वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस में हुआ करते थे वो कोर कमांडर हाउस में होने लगे। कप्तान वहां मधु तो होते थे मगर सुमन बुकमन उमियन। जरा सोचिए, 2 करोड़ आबादी का शहर, पुलिस की नफरी तकरीबन 27,000, ऊंची जात यानी कि VIP की मखलूक के लिए इनकी हिफाजत के लिए 8,000 एहलकार, यानी कि बचा क्या 1,500 आम रियाया के लिए सिर्फ 1 एहलकार है। अब भर्तियों का तरीका कार भी देख लीजिए। अगर कोई कांस्टेबल भर्ती होना चाहता है तो 5 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप जितनी तगड़ी कुर्सी चाहते हैं उतनी जेब गर्म करनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता जेब भुट्टो का नारा भी काफी काम आ सकता है और नामालूम अफराद भी आपकी मदद को आ सकते हैं। और पेटी भाइयों की फुर्तियों पर तो कई दास्ताने रकम हैं जिनका जिक्र कमरा अदालत में भी हो चुका है। सहाफी भी सफे काले कर चुके हैं। 30 सितंबर 2015 की एक इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिंध पुलिस ने 1 करोड़ के जेट फ्यूल की पर्ची सक्खर पेट्रोल पंप से बनवाई। 200 मिलियन का टीका सिर्फ CCTV कैमरों की खरीदारी में लगाया गया। यह वो करप्शन है कि जो ऑन रिकॉर्ड है, वरना तो सिंध पुलिस की कारकर्दगी एस चौधरी निसार सेज इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं। आज रेंजर्स की मौजूदगी कराची की अमन की एक जामिन बन चुकी है। एवरीबडी सीम्स टू एग्री। लेकिन हैरत तो यह है कि जिस वोटर ने अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी को मरने नहीं दिया और शहरी इलाकों में MQM की सियासी बका का जवाब बना, वो कल पाक फौज जिंदाबाद और रेंजर्स के हक में नारे लगा रहा था। गैर सियासी इदारों की सियासी सरगर्मियों का जवाब सियासतदान बड़े आराम से फराहम कर देते हैं। रेंजर्स के इख्तियार और कप्तान की बेख्तियारी का खेल भी इसी ड्रामे की एक किस्त है। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन। वी हैव विद अस टुडे सलमान मुजाहिद बलोच साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत सहर अब्बासी भी मुस्लिम लीग फंक्शनल की थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। आपसे आगाज़ करूंगी सेनेटर साहब, ये बता दीजिएगा कि ये पूरा रेट्रिक एसेंशियली आसिफ अली जरदारी वर्सेस द एस्टैब्लिशमेंट क्यों बन गया है? अब ये हमने तो नहीं बनाया कम से कम लेकिन अगर बनाने वालों ने बजाने की आपकी ख्वाहिश नहीं थी। देखिए, मैं इस बात को तो 10 सेकंड का काम 10 दिन से मैं उसके काम से देखें, शायद वो तकरीर ना होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उस तकरीर में भी अगर आप उसको कागज़ पे पढ़ लें तो आपको इतनी बुरी नहीं लगेगी। वो उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। अच्छा, सो एसेंशली इससे पहले मैं चौधरी निसार की प्रेस रिलीज पे कल आऊँ, बहुत दिलचस्प है। इसके अंदर कुछ ऐसी आप सोच समझ के किया है या निकल गई है बात? आई थिंक उनके कद काट के सियासतदान का ये तो नहीं मार्जिन ही नहीं देना चाहिए कि बात निकल गई है। मगर बिफोर दैट सर, 1989 बीबी की पहली हुकूमत, यही कायम अली शाह, 147 आता है, आप दावत देते हैं, रेंजर्स आ जाते हैं। उसके बाद 2009 में पुलिस पावर्स भी आपकी हुकूमत देती है। इन दिस इंटायर टाइम सर, मुझे बता दीजिए कि आपने पुलिस के रैंक और फाइल की दुरुस्तगी के लिए क्या काम किया है? क्योंकि जब कल खोड़ो साहब खड़े होकर कहते हैं पुलिस जबरदस्त काम कर रही है, किसको प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है सर। बात ये कि आपके कहने से कि पुलिस बुरी है वो बुरी नहीं हो जाएगी, मैं कहूँ अच्छी है अच्छी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना।
जो डेटा है वो मंगवा लीजिए। 26 साल और सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स और उसके बाद डेटा और इन्वेस्टिगेशन। अदालतों की फाइंडिंग्स तो एक तरफ रखें, हमारा केस आता है, हमारे में तो हर मामले में मिलेगी। क्यों सर, जरदारी साहब अदालतों से ही क्विट हुए हैं? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ ना कि अगर आप पुलिस के मुतालिक आप अदालतों की देख ले रिमार्क्स, तो वो तो लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पुलिस की परफॉर्मेंस देख लें, खासतौर पर जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद से, पिछली बातों को अगर हम छोड़ भी दें, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने आईजी सिंध की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है भर्तियों के हवाले से सिंध के अंदर। मेरा अगर उस केस पे जाना है तो चली जाए, लेकिन मेरा ख्याल है उसको एक तरफ रखे। मैंने कहा ना कि सिंध के हवाले से अगर मुकदमात अदालतों में जाते हैं तो रवैया जजेस का मुख्तलिफ होता है। अगर किसी और सूबे या किसी और जमात के मुतल्लिक होते हैं तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। तो ये बहरहाल हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमारे साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है कोई बुरी नहीं है। उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की हैं, वो लड़ भी रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं। मुझे ये बताइए कि इन एसेंस कल जो चौधरी निसार ने कहा कि हम दास्तानें किताबें लिख सकते हैं, EOBI से लेके TDAP से लेके आपका हज स्कैंडल से लेके जो जो करप्शन के ऊपर जो दास्तानें रकम की हैं पीपल्स पार्टी ने और मौसूफ खुर्शीद शाह साहब ने। फिर सर, जो मेरे लिए बड़ी रेलेवेंट बात है ये जरा आपके लिए रख देती हूँ। मुझे जाती तौर पे, और ये चौधरी निसार साहब का कल का प्रेस रिलीज, मुझे जाती तौर पे लेक्चर सुनाने वाली शख्सियत यानी कि खुर्शीद शाह साहब की पिछले 2.5 साल की कारकर्दगी और किरदार अगर बयान कर दूं तो मुंह छुपाते फिरेंगे। असेंबली में हुकूमत पर एक जबान से तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ इस जबान से खामोशी से हुकूमत से भर्तियां, तबादले, एक्सटेंशंस, मर्रात, मुफादात लेने वालों के किरदार के बारे में क्या कहूं। इन मर्रात और नवाजिशों की इतनी लंबी लिस्ट है कि इसकी फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर के कुछ मखसूस अपोजिशन लीडरान के जो ताज़ा हुई हुई यादें हैं उसके हवाले से जिक्र करते हैं, जो हुकूमत मुखालिफ भी थे और अपने मुफाद की खातिर हुकूमत के साथ भी थे। Is this not essentially a charge sheet against your own government, सर? आपकी हुकूमत इन एसेंस खुर्शीद शाह को से भर्तियां, तबादले, एक्सटेंशंस, मर्रात और मुफादात पिछले 2.5 साल से उनके कहने पे पूरी कर रही है। क्यों? चौधरी निसार का आपने इतने, तभी तो मैं आ नहीं रहा था ऐसे प्रोग्राम। चौधरी निसार से पूछे ना आप जाके कि उनका देखिए पार्ट ऑफ द कैबिनेट सर, मैं उनसे क्यों पूछूं? ठीक, इसलिए मैं कहता हूं कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो ये अप्रूव करा रही है ये इल्लीगल एक्सटेंशंस, ये इल्लीगल तबादले, ये इल्लीगल लोगों की पोस्टिंग्स और मर्रात के अंदर इजाफे। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है कि इल्लीगल एक्सटेंशंस और मुराद और जो भी आप कह रही हैं। हो सकता है चौधरी निसार के नॉलेज में कोई चीज़ हो, तो तभी मैंने कहा था ये अगर वो खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है ऑपोजिशन लीडर जो खुर्शीद शाह साहब हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात हुकूमत के जनरली ऑपोजिशन के साथ, वो ऑपोजिशन है हम हुकूमत है, तो वो तो एक होगा, एक आपस में तनाव तो होगा, लेकिन विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वर्केबल ताल्लुकात पे आई नहीं रही। ये क्या है? इख्तलाफात के बावजूद भी आपके ताल्लुकात उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की जंग है। पड़ता है आपको ये मफादात की जंग, सच ही बोलना चाहिए। और मैं ये नहीं समझता कि ये हो सकता है कि चौधरी निसार साहब ने कुछ हकाइक से पर्दा उठाया। खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर है, शाह साहब बेहतर बता सकते हैं चौधरी निसार साहब, लेकिन हो सकता है पूरी पीपल्स पार्टी ना ले रही हो, लेकिन शायद खुर्शीद शाह ले रहे हो, मरात ले रहे हो। और ये भी हो सकता है कि असम्बली में बड़ी तल्ख और मिर्च लगाने वाली बातें होती हैं, बड़ी हिस्टोरिकल बातें होती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कैमरे के पीछे असम्बली से बाहर तो बड़े खुशहाल और खुशगपियों की तरह मिला जाता है, खुशगपियाँ लगाई जाती हैं। बहरहाल मैं इससे बढ़ के आपको बताऊं, कल 16 दिसंबर कल साना है APS के मासूम बच्चों की शहादत का पहला साल है। उन बच्चों को हम नहीं भूल सकते। और कल रात से जब से ये TV पे चलना शुरू हुआ है, जब से ये फुटेजेस आ रही हैं सामने, तो एक आंसुओं का ना रुकने वाला सिलसिला है। और अभी मैं आपके स्टूडियो में जब वेट कर रहा था तो एक ऐसी माँ को दिखाया गया जो एक शहीद हुआ था बच्चा, उसकी वालिदा, उसको करार नहीं आया और वो लेटी हुई थी, उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। मतलब वो देख के दिल कट के रह गया कि उस माँ का क्या हालत होगी बच्चे की शहादत के बाद कि उसको हथकड़ियाँ लगा के लिटाए हुए, बेहोश किया हुआ है। तो हमें
इतना बड़ा साना हम पे गुजर गया। वो सब माएँ भी जो पिछले 20 साल से जिनके बच्चे टारगेट किलिंग के बिल्कुल नजर हो रहे हैं कराची के अंदर, बिल्कुल जिनके जनाजे घर आ रहे हैं, बिल्कुल वो बच्चे जो यतीम हो रहे हैं, जनाजे मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी गए। और उसमें हम किसी जो भी माएँ हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी बेवाएँ हैं, जिनके भी बच्चे, जिनके शोहर, जिनके भाई शहीद हुए, सबसे इज़हार यकजहती, इज़हार हमदर्दी करते हैं। बेहतर है कि अगर आज हम पॉलिटिक्स से हट के इज्तमायत की बात कर लें, मुल्क की बात कर लें, कौम की बात कर लें, मसाइल की बात कर लें, तो कर लेते हैं सर। आज बेहतर है कि आप भी फिर खरी बात बता दें। आप रेंजर्स के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? रेंजर्स के साथ खड़े, रेंजर्स के साथ खड़े, बावजूद इसके कि हमारे रिजर्वेशन हैं। आपने ऑपोजिशन का आप हिस्सा क्यों नहीं बने असेंबली के अंदर? देखिए, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, अपोजिशन लीडर भी हमारा है, लेकिन चूंकि अब तक वो करारदाद हमसे शेयर नहीं की गई, आज जो है हमारे साथ जो रवैया असेंबली में रखा गया, हमारे एक MP ने तहरीक इस्तेकाक पेश की कोरंगी की एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ, जो रवैया पिछले 10 दिन से रेंजर्स के साथ रखा गया, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल गलत है। वॉकआउट क्यों नहीं किया? देखिए, अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप, मेरा ये मानना है प्लेस पे रह के नहीं, लॉजिक ये मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी जगह छोड़ेंगे तो कोई और आके उसको, जैसे हमने क्यों किया था, जैसे मैं आपको 2013 का वॉकआउट में आपके पास कौन है? वॉकआउट कर चुके हैं, आप रिजाइन कर चुके हैं सर। देखिए, MQM खड़ी थी, MQM खड़ी है और MQM बैठी है, लेकिन वो करारदाद तो लाए ना पीपल्स पार्टी। उसके बाद MQM अपना ताश, अपना पत्ता शो करेगी ना, MQM क्या करती है। पता तो अभी आपने वसीम अख्तर के नाम के ऊपर में एज मेयर शो किया है, पता नहीं अब ये रेंजर्स के हल्क से नीचे निगला जाता है या उगला जाता है। उसमें ये तो हमारा सियासी फैसला है। कराची के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, 140 UC एक्ट 139 UC हमारी आई है, तो ये तो हम 2/3 मेजोरिटी ज्यादा है, तो हमारा इंटरनल फैसला है। तो मैं नहीं समझता कि रेंजर्स को, फौज को, पुलिस को एतराज होगा। सर, रेंजर्स के इख्तियारात को क्लिप करना चाहिए या अमेंड करना चाहिए या नहीं? उसको एक्सटेंशन देना चाहिए एज इट इज अंडर आर्टिकल 147, ना क्रिप करना चाहिए, ना उसको जो है अमेंड करना चाहिए। क्यों? जैसे भी आपने अपना बैकग्राउंड बताया, 89 से चल रहा है और 2009 में भी दिया। अब आपको क्यों याद आ रहा है कि आप उसको सिर्फ जो है वो तलाशी के इख्तियार दे दें, सिर्फ पेट्रोलिंग के इख्तियार दे दें? अब आप ये कल सईद गनी साहब कह रहे थे कि जी एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू जो है वो दिए जाएंगे पुलिसिंग के इख्तियार, और 147 के तहत सिर्फ एक्सटेंशन है। आज मैंने बड़ा क्लियरली पढ़ा है उसको जाके, आइन के आर्टिकल को, और पिछले नोटिफिकेशन भी मैंने निकलवाए, वो भी मैंने पढ़े। जो रेंजर्स को एक्सटेंशन मिला, जो इख्तियार में मिली, वो ATA के तहत मिले, जो उसको छापे, गिरफ्तारी, अरेस्ट, 90 दिन के इख्तियार हैं। लेकिन महर इसमें मसला क्या है? मसला सिर्फ यह कि वो पीपल्स पार्टी कहती है करप्शन के अगेंस्ट आप काम ना करें, और ये भी कहा जाता है कि जी नेब और FIA ना की यलगार कर दी है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि रेंजर्स, जब जून में ये रिपोर्ट पेश हुई थी एपेक्स कमेटी में, जिसमें DG रेंजर्स ने कहा था इतना पैसा जो है करप्शन की नज़र हो रहा है और टेररिज्म में जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, इसकी वजह से रेंजर्स को ये काम जारी सारी रखना चाहिए। और हम तो कहते हैं पूरे सिंध में इसके दायरे अख्तियार को बढ़ाया जाए। जैसे 4 माह पहले जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें सिर्फ कराची डिवीजन किया गया था, बाकी डिवीजन को एक्सक्लूड कर दिया गया था, पूरे सिंध में किया जाना चाहिए। और हम इसके बावजूद कि हमारे रिजर्वेशन है, हमें मार भी पड़ी है और पड़ भी रही है, लेकिन कराची के अमन के लिए कराची के ऑपरेशन को पूरा मुकम्मल होना चाहिए। और जो दहशतगर्दों के स्लीपर सेल जो कायम है, अभी 15 दिन पहले शेर कराची में 2 अफवाज पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया गया है, उनके दहशतगर्द भी तो आखिर इसी कराची शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, कौन पकड़ेगा? वक्फा ले लूं सर। मसला सिर्फ ये है कि अगेन किधर आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि जिधर टेररिज्म हो रहा है, मगर उसके ऊपर जो सस्पिशन के ऊपर अगर आप बंदा आपको नजर आ रहा है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट हुआ तो हाथ नहीं डालना, पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा हुआ तो हाथ नहीं डालना, ये बड़ा मसला पड़ जाएगा। यही मसले हैं ना जिधर आपको इख्तियारात के इशूज हो रहे हैं। वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। और जो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है न्यू लॉज की वजह से, जो लैंडस्केप चेंज हो गया है, अब उसकी नज़र के अंदर इनके इख्तियारात जो हैं वो कितने वजन रखते हैं? वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। ये बताइएगा जुबैर साहब के, एक गुजारिश करूं आपसे। आपने एक सवाल इनसे पूछा था कि आप PP के साथ खड़े हैं या रेंजर्स के साथ खड़े हैं। पहली बात तो ये कि रेंजर्स कोई हमसे अलग नहीं है। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, रेंजर्स उनके तहत काम कर रहे हैं, और रेंजर्स के पीछे सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातें और कराची के लोग, सिंध के लोग खड़े हैं ताकि वो कराची में अपना ऑपरेशन जारी रखें। तो ये कोई अलग नहीं है। आप रिवर्ट कर लेती हूं, आप नाराज हो रहे हैं। इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे? क्या महदूद इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे? क्यों करारदाद पास नहीं कर रहे? क्यों करारदाद पास नहीं करे? ये तो जो आपका मैंडेट था 18वीं तरमीम के बाद आपने फुलफिल करना था। आज आपको क्यों याद आ गया जब आप पे जो है वो तोपों का रुख हुआ है? व्हाई शुड नाउ? पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले क्यों आपने एक्सटेंशन क्यों नहीं ली? मैंने उसको भी कहा था कि अगर इनके साथ कहीं गलत हुआ तो मैं TV पे कहता रहूंगा। गलत हुआ भाई, गलत हुआ, हम तो कह रहे थे।
पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं एक कल भी वो आप काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मैं ये कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेंजर्स के इख्तियारात आखिर क्यों नहीं उस पर फैसला हो रहा है। और ये परसेप्शन बिल्टअप हो रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद किसी वजह से, किसी को बचाने की वजह से शायद ये नहीं कर रही। ये परसेप्शन बिल्टअप हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि इसमें हकीकत है, बट पीपल्स पार्टी हैज़ टू रियलाइज। इसमें एक चीज़ है जो पीपल्स पार्टी को ब्लेम ज़रूर जाता है, और वो ये है कि आपको क्लियरली पता था कि ये कब इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं और इसको एक्सटेंड करना है। अगर आपने फैसला किया था कि आप असेंबली में लेके जाना चाहते हैं और असेंबली ही सही जगह है, तो प्रोसेस को पहले शुरू करना चाहिए था। देखिए ना, पाकिस्तान के अवाम इस हवाले से तो कंसर्न है ना कि कराची के हालात जो कि इम्प्रूव हुए हैं और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर, तो उसमें अगर वॉइड आएगा और ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप रेंजर्स, तो आपने, मेरा क्वेश्चन जो ये है, मैंडेट में टेरर फाइनेंसिंग आती है? जी आती है। नहीं, टेरर फाइनेंसिंग बिल्कुल। देखिए ना, वही है कि ये इन्होंने, और ये इस पर इसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। जो ये एक्सेप्ट नहीं करते, और जो मैं भी एग्री करता हूं कि ये सही कहते हैं कि जी उनका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, चाहे करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, ये अलग सवाल है। मेरा ख्याल हम मिक्स कर देते हैं हर चीज को। हो रही है, नहीं हो रही कि जी फिर कौन करेगा, फिर कौन करेगा। नहीं, वो 4 दफा आपने मार्शल्लाह इसीलिए लेके आए थे कि फिर कौन करेगा। हाँ। फिर कौन करेगा इलाज है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और उन्हीं को करने दे जिनका ये हक है। तो पीपल्स पार्टी की मेरा ख्याल है अब भी अगर ये विद इन अ मैटर ऑफ अ डे और 2, ये कि इस चक्कर में कि ये 11th एजेंडे पर था, हम लाना चाहते थे, ऑपोजिशन सुन रही, भाई ऑपोजिशन अगर कह रही है कि भाई पहले ले आओ तो ले आओ ना पहले। इज इट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड इन द असेंबली? वो हो रहा है ना, 11वें नंबर पे था एजेंडा पे, ये अवाम के लिए देखना, ये तयन करना पड़ेगा कि जो ब्यूरोक्रेट, जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी वर्कर जो है, अगर वो एडिंग और अबेटिंग कर रहा है किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिज्म की, आपके सफूरा गोट से जो शवाहिद निकले उससे पता लगा कि आपके जो असलहा था वो आपका रेंट पे दिया जा रहा था, फिर आपकी फिशरीज से जो लिंक्स निकले बिलावल हाउस तक गए, उससे भी बहुत कुछ पता लगा, फिर इलीगल हाइड्रेंट्स जो हैं अलकायदा के कुछ इलीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर कब्जे हैं, उसके ऊपर भी बड़ा कुछ पता लगता है। सो नेक्सस तो है सर। अगर मंजूर काका के ऊपर सालाना बताया जा रहा है 30 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, अगर मेमन सिद्दीकी को अंदर कर लिया जाता है, याया सिद्दीकी हैं, तो ये आप ये जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, 30 अरब 220 अरब 206, नहीं, एक सेकंड में इसमें, हालांकि ये हो सकता है मुझे कहें कि आप पीपल्स पार्टी का दिफा क्यों कर रहे थे। मेरा ख्याल है जो नीचे पट्टी चलती है, जो पट्टी जो डॉक्टर आसिम के हवाले से, डॉक्टर आसिम के हवाले से पट्टी चलनी शुरू हुई थी कि जी 2 अरब रुपए रोजाना पीएसओ देता है, वो कहां गई? पीएसओ इतने साल में कैश फ्लो नहीं प्रोड्यूस करते, वो कह रहे हैं दिन में देते हैं। मतलब मेरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस वजह से लोगों को, आप तो शहर से ताल्लुक रखते हैं ना, नाज़िम भी रह चुके हैं, निटी ग्रिटी नीचे की सतह के ऊपर सबको जानते हैं। मुझे बताइए कि ये नेक्सस जो है, आप इससे आज इधर बैठ के हल्फन इंकारी हो सकते हैं, क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस? कराची में बेशुमार किस्म के माफियाज काम करते हैं, ठीक है, अब थोड़े कमज़ोर हो गए होंगे लेकिन करते रहे हैं। इसमें ये भी आप नहीं कह सकती कि सिर्फ सियासी जमातों के लोग हैं, हर तरह के लोग, हर इदारे के, हर सारे मिले हुए होते हैं सारे। ये मुमकिन नहीं है कि अगर कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा हो तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद पे कर रहा हो, ये मुमकिन नहीं है जब तक उसको पुलिस और दीगर इदारों की सरपरस्ती ना हासिल हो। तो ये कहीं ना कहीं से होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये एक दब्बा लगता था ना कि जी आपने दहशत गर्दों के साथ आपके रवाबत हैं कराची के अंदर। पहली बात तो ये कि एज होल अगर आप देखें तो दहशत गर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ अगर एमक्यूएम का रहा है या फिर एमपी का रहा है, बाकी तो सारे डरे सहमे हुए रहे। अच्छा, वो रहा कराची में अगर हमारा कई किसी से के साथ कनेक्शन जोड़ा जाता था तो लियारी वक्त के जो गैंगवार के लोग थे उनके साथ जोड़ा जाता था अगर कोई ताल्लुक था। अच्छा, वो ताल्लुक जोड़ने वाला कोई आदमी अगर था तो उसका नाम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है। एक आदमी था जिसने ये सारा कनेक्शन जोड़ा, जिसने उनकी सरपरस्ती की, और वो मानता है कि मैंने किया है। अब वो तो निकल गया, वो डार्लिंग बन गया सबकी, और हम उसके किए हुए की सज़ा हमारे गले में डाली जा रही है कि आपने ये सारा कुछ किया है। तो अगर लियारी का जो दहशत गर्दी का फैक्टर था उसको अब निकाल दें, उसको अगर निकाल दें तो पीपल्स पार्टी के ऊपर और कोई दबा नहीं है। अच्छा, अब जो होता क्या है कि लोकल सतह पे ये मुमकिन है, मैंने ये कभी बात डिनाई नहीं की कि हमारे पार्टी के लोकल सतह के जो लोग होते हैं वो हो सकता है कि कोई लैंड ग्रैबिंग में हो, कोई बता लेने में हो, कोई किसी और जुर्म में मुलविस मुमकिन है हो, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी एज ए पॉलिसी उनको कोई डायरेक्टिव नहीं देती कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। मैं कराची में पार्टी का ओहदेदार भी रहा हूँ,
मेरे वक्त में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, हमारे साथ एक सदस्य, जिन लोगों की शिकायत आई, हमने FIR कटवाई लोगों के खिलाफ, हमने खुद अपने लोगों को गिरफ्तार करवाया है कि ये लोग हरकतें करते हैं। अब जहाँ जहाँ पता चलता है हम कार्रवाई करते हैं, जहाँ पता नहीं चलता वो वैसे ही चल रहे थे, पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है कि। बल्कि एक मरतबा तो मैं कहीं सुपर हाईवे से के अंदर गया किसी गाँव की तरफ, तो वहाँ एक ज़मीन थी जिसके ऊपर MQM का झंडा भी लगा हुआ था, GS हिंद का भी लगा हुआ था, पीपल्स पार्टी का भी लगा हुआ था, फंक्शनल लीग का भी लगा हुआ था। तो मैंने जो साथ थे, मैंने उससे पूछा ये क्या ड्रामा है, तो उन्होंने कहा जी ये जो कब्जा करने वाले होते हैं ऐसे करते हैं, सारे एक दूसरे के साथ मिलके, कोई इनका झंडा लेता है, कोई किसी का झंडा, तो सारा काम कर रहा है। अच्छा, नुसरत सहर साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमाएं, वॉकआउट भी किया है, आज असेंबली में फिर बड़ा शोर मचा है। नुसरत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत साहिबा, एक तो ये अभी सेनेटर गनी साहब का भी मानना था, जो जुलूस रैलियां निकल रही हैं प्रो रेंजर्स प्रो फौज, वो उनका मानना है कि आपकी फंक्शनल लीग और तहरीक इंसाफ निकाल रहे हैं। पहले तो ये बात। दूसरा, निसार खोड़ो ने भी आज कहा कि मालूम नहीं ऑपोजिशन मेंबरान किसको खुश करने के लिए किस एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये वजाहत कर दीजिए। हम किसको खुश कर रहे हैं इस चीज को तो मेरे ख्याल में आवाम को खुश कर रहे हैं, और जिसको खुश करना चाहिए वही है, ताकि ये जो पीपल्स पार्टी अपने जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए अब इस तरह की बातें कहकर अपोजिशन की तरफ से मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं, सबको समझ आ रहा है कि किस तरह के हालात है, कौन क्या कर रहा है। पीपल्स पार्टी इतने अरसे से जो सारा सिलसिला देख रही है, यानी एथिक्स कमेटी है वो चल रही है, उसमें वो सिलसिला बगैर किसी असेंबली कॉल किए रेंजर्स को जनाब इख्तियार दे देते हैं, नोटिफाइड कर देते हैं। 2009 का PPO उसके तहत ये चल रहा है जनाब। इसके बाद ये कहते हैं अतावी तमीम है, 18 अमेंडमेंट हमारे पास है, तो 18 अमेंडमेंट के तहत जनाब हम आईनी तौर पर ये कर सकते हैं। तो जनाब 28 फरवरी को 2010 बात ही हुई, उसके बाद इतने अरसे के बाद आपको आइन का ख्याल आया कि अब असेंबली में इस चीज को लाना। तो पहले 747 को समझने की जरूरत है। हमें कहा जाता है कि ये पढ़ कर नहीं आते, खुद भी कभी पढ़ लिया करें, कभी ये डीपली इसकी स्टडी कर लिया करें। उसमें साथ साथ लिखा है कि ये जो करना है वो गवर्नमेंट को करना है, उसके बाद जनाब विदिन 60 डेज इस चीज को असेंबली में लाना। तो पहले आप इसको एक्सटेंड तो करें इसको रेंजर्स के, उसके बाद आप इसको असेंबली में किसी वक्त भी ला सकते हैं। तो जनाब हम उस चीज को कह रहे हैं कि आपने क्या तमाशा बनाया है, एक ऐसे इदारे का तमाशा बनाया हुआ है जो इदारा आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके सूबे को सपोर्ट कर रहा है, आपके लोगों को अमन अमान दे रहा है, यहाँ के बच्चे महफूज है, माएँ महफूज है, ताजी बरादरी महफूज है, कौन सा तबका है जिंदगी। ताजी बरादरी भी बाहर निकल आई है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है उनसे अपेरेंटली जो एक शख्स के लिए आपने इतनी बड़ी एक किस्म की मिसमैनेजमेंट की हुई है हर तरफ। आपने यहाँ सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से लोग हंस रहे हैं हम पर कि क्या वफाक और सूबे के दरमियान क्या क्लैश हो रहा है, क्या आपस में बयानबाजी हो रही है। बीबी मुझे बात बताइए, आगा सिराज दुरानी साहब का ये मानना 4 महीने तक महर इजलास कॉल नहीं हुआ, ये क्या रूल्स की वायलेशन नहीं है? ये सईद वली साहब बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए, ये तो बात कानून की बात करते हैं ना। 4 महीने इजलास कॉल ना होना, कहाँ की जमहूरियत है? सब घर में बैठे हुए सुकून से थे और सारे सिंध में हजारों किस्म के मसाइल। वो कह रही 4 महीने से इजलास कॉल नहीं हुआ, अहम तरीन मीटिंग सारी जो दुबई में हो रही थी, यू डिडंट नीड टू कॉल द हाउस। वो उसके ऊपर भी गिला कर रही हैं कि तब वो सिलेक्टिवली जब आइन याद आता है और अपने पावर्स याद आते हैं। अगर पीपल्स पार्टी इजलास नहीं थी तो अपोजिशन को भी हक होता है कि वो रिक्वेजिशन दे के इजलास बुला सकते हैं। तो अगर ये समझते थे कि कोई ऐसा मैटर है, अब मुझे एक बात बताइएगा, और नुसरत साहब भी हमारे साथ रहेंगी। अब देखें ना, कामिल शाह साहब ने कह दिया 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ रहा है। खबर ये दीजिए सेनेटर साहब, सवाल का जवाब, खबर ये दीजिए कि नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो इसी सूरत में बहाली इख्तियारात की या उसके अंदर जरा रद्दोबदल होगी? एक बात ध्यान में रखें कि जो इख्तियारात रेंजर्स के पास हैं उसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो रही है। इख्तियारात में कोई कमी नहीं हो रही। नहीं, जो 4 शराइत कायम अली शाह साहब ने रखी थी, उनका क्या बनेगा? मैं ये जो बार बार हर आदमी कह रहा है एक आदमी के लिए, देखें डॉक्टर आसिम इस वक्त रेंजर्स की तहवील में नहीं है। उसका जो 90 दिन का रिमांड था वो रिमांड पूरा कर लिया, उसके बाद वो पुलिस के पास चला गया, पुलिस के बाद वो नैब के पास चला गया, ठीक है ना। अब अगर रेंजर्स को इख्तियारात दे भी दिए जाते हैं तो डॉक्टर आसिम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ना दिए जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लोगों की सेहत पे बड़ा फर्क पड़ता है। वो ये जो एक आदमी की कहानी सुनाते हैं ना, तो एक आदमी का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। एक आदमी के बाद बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है वो। मुझे हैरत इस बात की होती है कि सारे चोर, दाड़ेल, डकैत, पथारेदार जो नॉन लोग हैं सिंध के अंदर, पथारेदार वो जो डाकुओं को पनाहें देते हैं, ठीक है, वो और दहशतगर्द करने वाले लोग, ये सारे के सारे चैंपियन बन गए हैं कि जी यहाँ पर जो है ना अमन-ओ-अमान के लिए इदारों को ही होना चाहिए।
ये कौन नहीं जानता कि ये जमातें जितनी इकट्ठे हो रही हैं ये कभी आवाम के बलबूते इलेक्शन जीत कर नहीं आई, कभी नहीं आई। हिस्ट्री उठा के देख लें। अच्छा, ये हमेशा दूसरों के सहारे पर आते हैं। बिकॉज आप इस बात की क्लैरिटी नहीं है, नुसरत साहिबा साथ रहिएगा, क्लैरिटी इस बात की चाहिए कामिल शाह साहब की 4 कंडीशंस कि ना किसी पॉलिटिकल कारकुन को पकड़ा जाएगा, वर्कर को, ना किसी ब्यूरोक्रेट को, सरकारी अफसर को पकड़ा जाएगा, ना सरकारी दफ्तर के ऊपर दफातर के ऊपर छापे मारे जाएंगे, और फिर जो आपका ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स हो रहे हैं उनको भी नहीं रोका जाएगा। आपको भी अपीज किया जा रहा है, ग्राउंड वर्क सेट हो रहा है वापस लाने के लिए। क्या होगा इन कंडीशंस का जो परसों apparently notification आ रही है? Stay with us on News Aaya। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। ऐसा बता दीजिएगा कि ये जो 4 कंडीशंस कामिल शाह साहब ने रखी थी ये विड्रॉ कर रहे हैं अब आप माउंटिंग प्रेशर की वजह से, या इसके ऊपर कुछ होगा? बता रही है कि 4 कंडीशन, मुझे तो नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता सर? वो बेचारे बोल के बेचारे जो 4 कंडीशन है आप बता रही हैं, मेरे परसों तो इतने दुखी हो गए, कहते हैं मेरे पास इख्तियारात ही क्या है यानी कि, और आपको पता ही नहीं है सेनेटर साहब। वो कह रहे हैं सरकारी दफातर के ऊपर छापा नहीं पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को नहीं उठाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों को नहीं उठाया जाएगा, और फलाही जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी तंग नहीं किया। मैंने जो बात कही, हमारे अलावा बहुत से इदारे हैं, मैंने जो बात आप सबसे बड़े हैं जी। मैंने जो बात कही बार-बार कि रेंजर्स कभी कभी अपने इख्तियार से तजावज़ कर गए हैं और वो नहीं होने चाहिए, और अगर उसको रोकने का कोई बंदोबस्त किया जाता है तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं। इख्तियारात वही होंगे जो उनके पास, कैसे बंदोबस्त होगा? इख्तियारात में कोई कमी नहीं होगी। तो फिर ये सारा शोर शराबा तो अच्छी बात है ना, हम क्यों परेशान हो रही हैं? अगर वो कह रहे हैं कंसीड कर रहे हैं, चाहे वो था वेस्ट क्यों किया है? नहीं, बट एक चीज क्या वेस्ट किया? रेंजर्स काम कर रहे हैं। नहीं, वेस्ट तो किया किया कि नहीं किया? बिल्कुल जाहिर है, वॉइड है भाई। आपका एक एक्सपायरी डेट थी, उससे आगे आप चले गए और आपने कहा कि असेंबली में जा रहे हैं, तो असेंबली में अगर जाना था पहले। बट एक जो उससे ज्यादा वरीसम बात है ना, जो आज के हवाले से वसीम अख्तर साहब को नॉमिनेट कर दिया मेयर के लिए। अब जब हम रेंजर्स की बात करते हैं और इस सारे सिनेरियो में कि ये जब आपने सवाल पूछा था ना आप रेंजर्स के साथ हैं या नहीं है या जो भी है, तो उसमें एक बड़ा पहलू ये है कि रेंजर्स ने वसीम अख्तर के खिलाफ हरजाने का 50 करोड़ रुपए का केस किया। बिल्कुल, ठीक है ना। और हियर इज दिस रिस्पॉन्स कि यही हमारा मेयर है, ठीक है ना। तो कराची में रेंजर्स ने भी रहना है और वसीम अख्तर ने भी रहना है, और इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी कराची की, जैसे अभी रिसेंट इलेक्शन में और बार बार ओवर द लास्ट 30 ईयर्स उसका रिफ्लेक्शन हुआ है कि MQM है। तो ये कैसे वर्किंग रिलेशनशिप कायम होगी कि एक तरफ मेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, और पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो कराची फंक्शनल इनकी बात से तो ये भी अखज़ किया जाता है कि एक जो तारीखी एतबार से टर्फ वॉर रही है कराची के अंदर, उसमें अब एक आपका चौथा फरीक भी आ गया रेंजर्स के हवाले से। मुझे क्वेश्चन ये है कि MQM ने ये इसलिए रिस्पांस किया या रैलीज हों जो आप लोग कहते हैं, ये इंजीनियर्ड जलसे जुलूस हों जो आप लोग कहते हैं, द फैक्ट रिमेन्स ये अब फोर्स टू बी रेकन विद है। FIR कटी है डॉक्टर आसिम साहब की ना जी, उसमें भी वसीम अख्तर साहब का नाम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन वो तो पुलिस ने खत्म कर दिया। देखें इसमें परसेप्शन जो क्रिएट किया गया ना, रेंजर्स वर्सेस MQM, रेंजर्स वर्सेस ये सभी परसेप्शन। कल केस किया कह रहे हैं परसेप्शन, मतलब रियलिटी है। कमाल कर रहे हैं। नहीं, परसेप्शन तो ना कहें ना, कम से कम रियलिटी है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं आप लोगों के शो को। आई एम एंजॉयिंग योर शो। अच्छा सर, वो बात सही कर रहे हैं ना, मतलब आपने परसेप्शन कहां से रियलिटी है? मैंने कहा ये तो बहुत बरीसम बात है, और आपको वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। ये भी तो रियलिटी है कि हम रेंजर्स के हक में बात कर रहे हैं। ये भी तो रियलिटी है कि हम जो है वो कह रहे हैं उनके इख्तियारात को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। ये भी तो रियलिटी है करप्शन के हवाले से नहीं, जितने इख्तियारात हैं एज इट इज़ मिलनी चाहिए। जब तक पीपल्स पार्टी और एक कदम हम आगे बढ़ के जा रहे हैं कि करप्शन पे भी उनके इख्तियारात में जो कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो करप्शन का पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल हुआ है तो देन। अच्छा, जहाँ तक बात की कि वसीम अख्तर साहब को, ये हमारा इंटरनल मैटर है जनाब। हमने 1 पे 2/3 मेजोरिटी ज़्यादा सीट्स आई हमारी। MQM का अपना फैसला है, कायदे तहरीक ने उसकी तौसीक की है। अगर आप इसको इस सिनारियो में देखेंगे कि रेंजर्स वर्सेस वसीम अख्तर, तो आप इसको इस सिनारियो में भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि रेंजर्स के साथ वसीम अख्तर भाई की या MQM की कोई ऐसी मफामत हो गई हो जिस पर रेंजर्स को कोई एतराज़ ना हो। और जहाँ तक हट जाने की बात है, देखें मैं अपनी राय दे रहा हूँ। जहाँ तक हट जाने की बात, मैं वकील हूँ, मैं वकील हूँ। देखें, लीगल पोजीशन बता दूँ, हट जाने का दावा हुआ है, वसीम अख्तर साहब को नोटिस इशू है, वो जाएंगे हाई कोर्ट में, वहाँ पे अपीयर होंगे
और हो सकता है अपनी पोजीशन क्लियर करें। और जहाँ तक डिफेमेशन के सूट्स फाइल होते हैं उसमें होता ही है, जिसके खिलाफ होता है वो जाके सॉरी कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, डिफेमेशन का सूट खत्म हो जाता है। ये लीगली होता है। आज तक हमने नहीं देखा कि कई एंकर्स के खिलाफ भी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ऊपर ताने कसती है और उसके बाद वसीतर मुफाद जो है वो रियलिटी है, पाकिस्तान रियलिटी की बात कर रहे हैं ना, देखिए रियलिटी चोर लुटेरा कह देते हैं। कोई रियलिटी की बात, मैं आपको रियलिटी बताऊं, शहर कराची मौजूद है चौधरी निसार के पास, शहर कराची बड़ी क्यों नहीं अदालत में लेके जाते? शहर कराची की रियलिटी बताऊं, 2 साल पहले इस ऑपरेशन का मुतालबा एमक्यूएम ने किया था, लेकिन एमक्यूएम का एक कारकुन मावरा अदालत कत्ल हुआ, एमक्यूएम के 150 ज्यादा कारकुनान मिसिंग हुए, एमक्यूएम के 4000 से ज्यादा कारकुनान असीर हुए, 5000 घरों पे एमक्यूएम कारकुनान को छापा पड़ा। इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि कराची के अमन के लिए, कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। जुबैर साहब नहीं चाहते, अभी जुबैर साहब ने यहाँ पे चौधरी निसार जो मेहमान है उसको आप घर भेजिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तगड़ा कीजिए, पुलिसिंग तगड़ी कीजिए, प्रोसिक्यूशन तगड़ी कीजिए। अपनी इतनी अखलाकी जरूरत हिम्मत होनी चाहिए कि अपने कैबिनेट के कुलीग के बयान को यहाँ पे ऑन करे, जिस तरह हम एमक्यूएम वालों में हैं। हम कहते हैं अल्ताफ हुसैन ने जो कहा है सच का है, सही का है, वसीम अख्तर ने जो कहा है सही का है, ये अखलाकी जरूरत होनी चाहिए। ये कहते हैं जी मुझसे क्यों सवाल कर रही हैं आप चौधरी साहब का? दिस इज नॉट द वे। पर्सनल उनके व्यूज है, उनकी कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे पास वजीर दाखिला है वो, ही इज द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। All I said. और उन्होंने कहा कि एक शख्स के लिए, चौधरी निसार ने कहा कि एक शख्स के लिए, फाइनेस्ट मिनिस्टर्स पाकिस्तान आज इस हुकूमत के हवाले से नहीं, हमेशा ये बड़ी ही बेकार हुकूमत है सर कि अगर आप इतने सीनियर मिनिस्टर के इतने बड़े एलिगेशंस कराची के हवाले आप फिर मुकदमे क्यों नहीं चलाते, आप अदालतों में क्यों नहीं जाते? वो अलग बात है कि चौधरी निसार ये कहते हैं कि इमरान फारूक की एफआईआर रियासत ने की, हुकूमत ने नहीं की। रियासत की उम्र चलाता कौन है? हुकूमत चलाती है ना। चौधरी निसार भरपूर काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी और कमिटमेंट। ये कौन कह रहे नहीं है सर? तो मैं जवाब अपने हिसाब से दूंगा ना, आपके अल्फाज आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, कहे ना जो कहा है सच का है, कहे ना जो कहा है सच का है। देखें उन्होंने जो कहा है खुर्शीद शाह के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से, मेरा ख्याल है अगर वीडियो की जो बात की है, अब जाहिर सी बात है मेरे पास वो वीडियो नहीं है तो मैं उनके बिहाफ पर कैसे बात करना शुरू कर दूंगा? मैं सिर्फ ये तो कह सकते हैं ना कि अगर ऐसी चीज है तो उसको आप चौधरी निसार से इंटरव्यू कर लेना, आप पूछ लें उनसे। सर चौधरी निसार साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जब से वो इंटीरियर मिनिस्टर बने, यकीन मानिए। और ये कराची में ऑपरेशन भी उनकी वजह से हुआ था के तहत। मैं अब ऑफ द रिकॉर्ड बात भी नहीं कर सकता, मारा जाऊंगा, जो किस्से सुना दूंगा आपके। इसी के अंदर आपकी चार्जशीट सुना दी आपकी गवर्नमेंट में अपनी प्रेस रिलीज में कि हम देते रहे मरात, हम देते रहे इलीगल एक्सटेंशंस, हम नवाजते रहे हैं सारी डिमांड्स। सर वो बुरा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बुरे नहीं है जो मांग रहे हैं सर, ओनस आप पे है कि आप दे क्यों रहे हैं इलीगल चीजें। अंडरस्टैंडिंग, मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग, यू कॉल इट एन अंडरस्टैंडिंग। धरने में सपोर्ट किया, वो उनका कहने का मतलब धरने में सपोर्ट नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, जिसका पीपल्स पार्टी ताना देती है। जनाब धरना होता है तो नवाज शरीफ आते हैं असेंबली में, आज ताना देती है। हमने भी किया था इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया था, जैसे आपने किया था, हमने भी किया था, लेकिन हमने मरात तो नहीं लिया, हमारे लिए का मरात लेने का, आपके लिए का है जनाब। चले अगर आप कुछ कहना चाहें, मैं साइन ऑफ कर रही हूं सर, बिकॉज ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द शो एंड द चैनल भी नीड टू साइन ऑफ। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आराम से स्मूथली हो सकती हैं अगर मीडिया पे इतनी हाइप उसकी क्रिएट ना हो जाए। आप करते हैं सारा कसूर। मैं एक शेयर पढ़ देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इशारा किया, जिसके अंदर पुलिस भी है, आपकी प्रोसिक्यूशन भी है, जुडिशरी भी है, आपकी थाने भी हैं, अगर इन चीज़ों के ऊपर काम कर लिया जाए तो यकीनी तौर पे जो मेहमान बुलाए गए हैं 99 से, उनको बाइज्जत वापस भी भेजा जा सकता है और अपने पाँव पे भी खड़ा हुआ जा सकता है। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।